कहते हैं बहादुरों के किस्से अजीब होते हैं क्योंकि इन्हें दुश्मन नहीं अपने ही दगा देते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं उस योद्धा की कहानी जो अजेय था, जिसे हराना नामुमकिन था, आधा शरीर गंवाने के बाद भी जिसका सामना करने की हिम्मत किसी भी नहीं थी। लेकिन कैसे इसकी मौत के बाद भारत का इतिहास बदला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के पहले वीडियो में। ये बात तब की है जब बाबर काबुल से हिंदुस्तान फतह करने के लिए एक विशाल फौज लेकर झीलम नदी के किनारे पहुंचने में कामयाब हो गया। दौलत खान लोदी के बुलावे पर भारत आए बाबर ने कई रियासतों को अपने कब्जे में किया और अंत में उसका पहला बड़ा युद्ध पानीपत में इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा। और पानीपत की जीत के बाद उसका अगला मुकाबला महान योद्धा राणा सांगा से होने वाला था। राणा सांगा का असली नाम संग्राम सिंह था। वो महान महाराणा कुंभा के पोते और राणा रायमल के छोटे बेटे थे। बाबर भारत में अपने पैर जमाने के लिए कई छोटे बड़े राज्यों को अपने कब्जे में करता रहा और अपनी सेना को मजबूत से और मजबूत बनाता रहा। इस तरफ सत्ता हासिल करने की भूख में अंधे हो चुके बाबर की निर्दयता कई गुना बढ़ गई थी और इसी के चलते उसने आगरा, बयाना, कालपी और धौलपुर जैसे रियासतों पर अपना कब्जा जमा लिया और इनमें से कुछ राणा सांगा के राज्य की सीमाओं में आते थे। और आखिरकार उन्होंने बाबर को सबक सिखाने की ठानी। इसके लिए सांगा ने राजस्थान के सारे बड़े राजाओं को बुलावा भेजा और बाबर के खिलाफ एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली। इस आग में घी का काम किया दो लोगों ने। हसन खान मेवाती और महमूद लोदी ने सांगा को बाबर के खिलाफ युद्ध करने के लिए उकसाया, ये कहकर कि उसने आपके राज्य को हड़प लिया है। और इस तरह राणा सांगा अपनी विशाल सेना लेकर आगरा और बयाना को वापस हासिल करने के लिए रवाना हो गए। लगातार मिल रही हार की वजह से बाबर की सेना अब डर गई थी। बाबर के कुछ करीबी सैनिकों ने उसे वापस काबुल लौट जाने की सलाह दी, लेकिन जब बाबर ने देखा कि उसकी बहादुरों का हौसला टूट रहा है, बाबर ने जिहाद का नारा दिया और जैसे मरी हुई सेना में जोश की लहर दौड़ गई। बाबर की सेना ने राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा नामक स्थान पर आकर पड़ाव डाल दिया। बाबर ने चालाकी से सांगा के लोदी सेनापति को लालच देकर सेना सहित अपनी तरफ बुला लिया। बिगुल, नगाड़े, रणभेरी बज उठी और इस तरह ये ऐतिहासिक युद्ध शुरू हो गया और दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगी। बाबर अपनी सेना का पीछे से नेतृत्व कर रहा था, जबकि राणा सांगा अपनी सेना के आगे अपने हाथी पर सवार होकर युद्ध का मार्गदर्शन कर रहे थे। बाबर ने पानीपत के युद्ध में जिस तरह से इब्राहिम लोदी को अपनी नई दिलुगुमा पद्धति से हराया था, वही रणनीति उसने यहाँ खानवा में भी दोहराने का फैसला किया। उसे पता था कि भारत में आग उगलने वाली तोपों का इस्तेमाल इससे पहले किसी ने नहीं किया था और इसी बात का फायदा उठाकर उसने अपने तोपखानों को सेना के पिछले हिस्सों में छुपाकर रख दिया। देखते ही देखते दोनों सेनाओं के सैनिकों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। सांगा की सेना के वीर राजपूतों ने कुछ ही वक्त में बाबर की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। राणा सांगा ने कम समय में ही युद्ध को अपने पक्ष में कर लिया। राजपूत अफगान सैनिकों को लड़ने का मौका दिए बगैर ताबड़तोड़ उनको परास्त किए जा रहे थे। जब मैदान में सांगा की जीत पक्की होती दिखाई दी और जब उसकी सेना बाबर की तरफ बढ़ने लगी, तभी बाबर ने अपनी सेना के पिछले हिस्सों में तोपखाने खोलने का संदेश भिजवा दिया और कुछ ही पलों में आग उगलते तोप के गोले शोलों की तरह सांगा की सेना पर गरजने लगे। राजपूत सैनिकों ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। आग बरसते वो गोले सैकड़ों राजपूत सैनिकों को अपनी चपेट में ले रहे थे। सांगा की सेना का एक बड़ा हिस्सा इन तोपखानों की वजह से हताहत हो गया। अपनी सेना को इस तरह नष्ट होता देखकर राणा सांगा आग बबूला हो गए। बाबर बहुत सोच समझकर ही युद्ध लड़ने आया था। उसके पास हर मुसीबत का हल था। उसकी सेना के तीरंदाजों ने राणा सांगा पर निशाने लगाना शुरू किया। इस हमले में एक तीर सांगा को लगा और वो दर्द से बेहोश होकर हाथी से नीचे गिर गए। उनकी इस हालत को देखकर उनके एक विश्वास पात्र सिपाही ने उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर भिजवा दिया और खुद उनका शाही बख्तर बंद पहनकर मैदान में लड़ने लगा। राणा के घायल होने की खबर जल्द ही राजपूत सैनिकों में आग की तरह फैली और उनका हौसला टूटने लगा। बाबर को यही तो चाहिए था। उसकी सेना ने प्रचंड वेग से बची खुची राजपूत सेना पर हमला बोल दिया। राजपूत सैनिक मारे गए और इस तरह खानवा के मैदान में बाबर की सेना ने राजपूतों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और इस तरह बाबर ने खानवा के युद्ध को अपने नाम कर दिया। जब राणा को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
घायल और कमज़ोर होने की वजह से उन्हें जब खाने पर बिठाया गया तब उनके ही एक भरोसेमंद ने उनके खाने में जहर मिला दिया और इस वजह से रणभूमि के बाहर एक महान वीर को अपने ही लोगों ने इस दुनिया से विदा कर दिया। एक और हिंदू राजा अपने ही लोगों की वजह से एक युद्ध हार गया और इस तरह बाबर ने ये जंग जीत ली। इस जीत की खुशी में बाबर ने खुद को गाजी की पदवी से नवाजा और इस तरह 17 मार्च 1527 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत को कायम कर लिया। हमारे चैनल का पहला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।